Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination। तो आज ये हमारी टेंस सीरीज की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। सिंपल टेंस हम खत्म कर चुके हैं। आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हमने अच्छे से कवर करा है, क्वेश्चंस करे हैं, प्रैक्टिस करी है। अब बारी आती है आपकी कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपना कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, जैसे हमने अपना सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करा था वैसे ही ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हम किससे स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करेंगे। एंड एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि अपना रिवीजन आप प्लीज साथ के साथ करते हुए चले। चलो फिर जल्दी से आज का ये सेशन देखते हैं। अब आपको ना इसमें एक वर्ड दिख रहा होगा, कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है आपका ये कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप सबको पता होगा कि कोई चीज क्या है? कॉन्टिन्यू है, राइट? कोई चीज क्या है? अभी चल रही है, अभी कॉन्टिन्यू है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक्शन कॉन्टिन्यू एट द मोमेंट। ठीक है भाई, वो एक्शन, वो काम, वो कार्य जो अभी इस मोमेंट पर चल रहे हैं। हमें नहीं पता वो आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, पहले से चल रहे थे नहीं चल रहे थे, हमें इस चीज की कोई भी नॉलेज नहीं है। हमें बस इतना पता है कि अभी इस मोमेंट पर वो एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, राइट? तो अभी ये वाला एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है। जब आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है, तो उस मोमेंट पर आप पढ़ रहे होगे तो वो एक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यू होगा। तो हमें नहीं पता कॉन्टिन्यूअस में कि कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड होगा, कब तक चलेगा, कुछ नहीं पता। बस हमें इतना बेसिक सा पता है कि अभी इस मोमेंट पर, अभी हाल फिलहाल में वो चीज चल रही है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। ठीक है भाई, वो क्या कर रहे हैं? वो फील्ड में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स करंटली, कि भाई मैं आजकल क्या कर रही हूं? मैं बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं, राइट? कि मैं अभी हाल फिलहाल में क्या कर रही हूं? बैंक पीओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं बचपन से प्रिपरेशन कर रही हूं या फिर मैं एंड तक प्रिपरेशन ही करते रहूंगी। अभी हाल फिलहाल में, अभी जो ये कुछ टाइम चल रहा है उसमें मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब ये टाइम कितना भी हो सकता है ना? क्या पता आप 2 महीनों से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? या फिर अभी आपने पिछले हफ्ते से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, या फिर अभी 2 दिन ही हुए हो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए, या फिर हो सकता है कि आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हो प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो। कि भाई अभी हाल फिलहाल में जैसे कोई पूछे कि अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप यही बोलोगे कि भाई अभी तो मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, राइट? तो ये चीज समझ आई। यहां पर हमें ये नहीं पता कि एक्शन एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ है। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं गिवन कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ है। 1 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, या जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, या 1 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। बस हमें इतना बेसिक पता है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप पूछ रहे हो तो हाँ, अभी हाल फिलहाल में वो एक्शन कॉन्टिन्यू है, वो एक्शन चल रहा है। ओके, अब जरा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपने यहां एग्जांपल्स में देखा होगा। आपका क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा क्या आएगा? V1 प्लस ING। ठीक है, क्योंकि एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यू है, एक्शन चल रहा है, राइट? तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसके चारों सेंटेंसेस देखते हैं हम, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, और उसके थ्रू अपना स्ट्रक्चर समझते हैं, याद करते हैं। तो चलिए आपका यही स्ट्रक्चर ले लेते हैं हम। दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग, ये कर देते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं इसका बनाऊंगी नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे? दे आर नॉट प्लेइंग
फुटबॉल, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के टाइम पर क्या होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आपका क्या होगा, आगे आएगा। जैसे मैं लिखूंगी आर और उसके बाद क्या आएगा, हाँ जी ध्यान देना है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सेंटेंस दे देगा इंटरोगेटिव और उसमें ना कुछ गलत लिख रखा होगा, तो आपको वहां पर देखना होगा कि भाई क्या मेरा स्ट्रक्चर सही से यूज करा गया है। तो पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेरा क्या आएगा, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा मेन वर्ब आएगा। तो ये एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेरा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ जी, अब इसका बनाएंगे नेगेटिव, तो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राइट। तो ये बन गए हमारे चारों सेंटेंसेस, राइट। हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, हाँ जी सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉर्मल सेंटेंस में आपका क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देन आपका मेन वर्ब आएगा। ठीक है, ये एक हमारा कॉमन स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। राइट, बट इन केस ऑफ इंटरोगेटिव, जब हमें क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने के टाइम पे आपका हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगा, और याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। ओके, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में क्लियर रखिए। आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा एंड देन आपका क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। और अगर आपका नॉट लगना है तो या तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा दो, आरंट दे प्लेइंग फुटबॉल, राइट, इजंट ही कमिंग टू स्कूल, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद लगाओ, आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, चलिए स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, अब जरा ना ये दो सेंटेंसेस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस मेरा प्रेजेंट सिंपल का है या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एंड सेकंड सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। आई टीच इंग्लिश एंड सेकंड सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो एक बार जरा स्ट्रक्चर इनका फिर से रिवाइज करें। हाँ जी, क्या हमारा स्ट्रक्चर था, हमारा सब्जेक्ट था, फिर हमारा क्या था भाई, फिर हमारा V1 था, राइट, एंड फिर हमारा ऑब्जेक्ट था। अब यहां पर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है एंड देन मेरा V1 प्लस ING है, राइट। ये मेरा स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस का, ये मेरा स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का। और अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा हो तो याद करिए, ये जो आई है ये मेरा एक्सेप्शनल केस है। ये है तो सिंगुलर, पर ये अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल फॉर्म लेता है। इसके साथ आप एस और ईएस नहीं लगा सकते कि आई टीचेस इंग्लिश, आई रीड्स बुक, राइट, आई गोज टू स्कूल। समझ आया? तो ये अपने साथ हमेशा क्या लेगा, प्लूरल फॉर्म लेगा। तो ये टीच क्या है, ये टीच आपका प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। और यू कैन से कि ये हमारा क्या है, बेस फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, राइट। एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए एक तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही हो गया कि ये सेंटेंस मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट का है, और ये सेंटेंस मेरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ये तो एक बेसिक डिफरेंस है, बट उसके अलावा क्या डिफरेंस है, जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं,
तो यहां से आपको पता है क्या पता लग रहा है, यहां से आपको मेरा एक डेली रूटीन या मेरा एक डेली प्रोफेशन पता लग रहा है कि मेरा प्रोफेशन क्या है, इंग्लिश पढ़ाने का है, कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ये मेरी हैबिट है, मेरा रूटीन है, मेरा प्रोफेशन है, मतलब मैं बहुत सालों से पढ़ाती आ रही हूँ और आगे भी मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी, या मे बी ना भी रखूं, बट ये चीज फिक्स है कि ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा प्रोफेशन है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बट ये जो सेकेंड सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो ये कोई रोज रोज की बात नहीं है। ये जो सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये आपका कोई डेली का काम नहीं है। हो सकता है कि जस्ट मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट करा हो, मैं हमेशा से इंग्लिश ना पढ़ाती हूँ, या मैं क्या पता कुछ और कर रही हूँ और अब मेरा मन हुआ हो कि यार चलो इंग्लिश पढ़ा कर देखते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ नहीं कर रही, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये क्या दिखाता है, हाँ जी, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका दिखाता है कि भाई ये मेरा क्या है, प्रोफेशन है, ये मेरा प्रोफेशन है, या आप कह सकते हैं कि मेरा रूटीन है। और ये जो सेकंड सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये मेरा अभी करंट है। ठीक है, अभी करंट जॉब है कि अभी हाल फिलहाल में मैं क्या कर रही हूं, अभी हाल फिलहाल में मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। तो दोनों चीजों में आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट हमारा रूटीन को दिखाता है, हमारे डे टू डे हैबिट को दिखाता है, या फिर जो हमारा प्रोफेशन है उसको दिखाता है कि भाई हमारा प्रोफेशन ये है, हमारी आइडेंटिटी ये है कि आई टीच इंग्लिश। बट आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि हम क्या करते थे, कब से कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की मैं बता रही हूं कि भाई अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं। ओके, समझ आया? दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि कब हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं और कब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बेसिक एग्जाम्पल लूंगी, माई मदर कुक्स डिनर, कि भाई मेरी मम्मी क्या है, डिनर बनाती है। तो ये तो देखिए रोज की बात है, आपकी मम्मी रोज आपके लिए डिनर बनाती होगी, माई मदर कुक्स डिनर। बट अगर मैं लिखूं माई मदर माई मदर इज कुकिंग राजमा टुडे, हाँ जी, अब जरा ये सेकेंड सेंटेंस देखिए, माई मदर इज कुकिंग राजमा टुडे। तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है एंड ये मेरा क्या है, सेकेंड सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या समझ आया, माई मदर कुक्स डिनर, कि भाई मेरी मम्मी डिनर बनाती है। तो ये डे टू डे का काम है ना भाई, रोज आपकी मम्मी आपके लिए डिनर बनाती होगी, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। तो ये डे टू डे का काम है, मम्मी रोज डिनर बनाती है, हर रात को डिनर बनाती है। तो ये तो रोज का काम हो गया, तो रूटीन है, रूटीन वर्क है, राइट। बट ये देखिए मेरी मम्मी आज राजमा बना रही है, राइट। तो ये राजमा ऐसा तो है नहीं कि रोज ही राजमा बनते होंगे, आज की बात कर रहे हैं कि भाई आज क्या काम हो रहा है, आज क्या बन रहा है, आज राजमा बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको, डिफरेंस में क्लैरिटी आई कि कहां पर हम हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जब हमें कोई रूटीन दिखाना है, कोई हैबिट दिखाना है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। बट कोई काम है जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, आज हो रहा है या आजकल में हो रहा है, या फिर अभी कुछ टाइम से वो काम हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हमने अपना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में वर्ड्स करे थे, ऐसे ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ वर्ड्स आते हैं जिससे हमें पता लगता है कि काम अभी इस मोमेंट पर चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही क्या है कि कोई एक्शन, कोई काम, कोई कार्य है जो अभी मोमेंट, अभी इस मोमेंट पर, अभी हाल फिलहाल में हो रहा हो। तो ये कुछ वर्ड्स है हमारे जो उस टाइम को दिखाते हैं कि भाई काम अभी हाल फिलहाल में हो रहा है, चल रहा है। जैसे सबसे पहले तो आपका ये नाउ ही हो गया, नाउ है ना, कि अभी, राइट, एट द मोमेंट,
इस मोमेंट पर, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, अभी चल रहा है, करंटली, हाल फिलहाल में, मतलब रिसेंटली, हाल फिलहाल में, ओके। टुडे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माय मदर इज कुकिंग राजमा टुडे, कि आज बन रहा है। दिस वीक, इस हफ्ते में चल रहा है। दिस मंथ, इस महीने में चल रहा है। मैंने आपको यही बोला ना कि ऐसा नहीं है कि अभी इस मोमेंट में चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी सेकंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसके अंदर आपका कितना भी बड़ा गैप आ सकता है। इसके अंदर देखिए आपका एक साल भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बैंक पीओ एग्जाम का एग्जाम्पल दिया कि भाई मैं आजकल बैंक पीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जस्ट अभी सेकंड पहले ही शुरू करा है, नहीं, राइट। हो सकता है मैंने एक हफ्ते पहले स्टार्ट करा हो, एक महीने पहले स्टार्ट करा हो, या फिर 6 महीने पहले स्टार्ट करा हो। तो कोई मुझसे पूछे भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो भाई आजकल तो मैं यही कर रही हूँ ना, अभी भी मैं यही कर रही हूँ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम, राइट। सो टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, ओके। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि जो हमारा एक्शन है वो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो दीज डेज, इन दिनों, राइट। अब जरा ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। हाँ जी, शी इज स्टडिंग नाउ, कि वो अभी क्या कर रही है, पढ़ रही है, राइट। जैसे कोई पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे भाई वो तो पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग नाउ, वो तो अभी पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट, ठीक है भाई, अभी इस मोमेंट पर वो क्या कर रहे हैं, अभी वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है, हाँ जी, स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए चलना है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज आर मेन वर्ब, या फिर आप कहोगे इसे V1 प्लस ING। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। अब जरा ये थर्ड वाला पढ़िए, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट करंटली, कि अभी करंट में मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अब हो सकता है भाई मुझे इस पर काम करते हुए क्या पता महीना भर हो गया हो, हफ्ते भर हो गए हो, या फिर 3-4 महीने हो गए हो, या फिर साल भर से मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा हो। तो ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि कितना टाइम हो गया है। किसी ने मुझसे अभी पूछा कि अभी तुम क्या कर रहे हो, तो अभी का मैंने बता दिया भाई, अभी मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट करंटली। अब ये देखिए, शी इज टेकिंग फ्रेंच लेसन दिस मंथ। अब देखिए कि इस महीने की बात हो रही है कि भाई इस महीने वो क्या कर रही है, इस महीने उसने क्या करा, इस महीने उसने फ्रेंच लेसन्स लिए, या फिर इस महीने वो क्या कर रही है, फ्रेंच लेसन्स ले रही है। कि व्हाट इज शी डूइंग, सो शी इज टेकिंग फ्रेंच लेसन्स दिस मंथ, कि इस महीने वो क्या कर रही है, फ्रेंच लेसन्स ले रही है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल अभी जो काम लाइक एकदम सेकंड पहले स्टार्ट हुआ हो, नहीं। इसमें आपका कितना भी बड़ा गैप आ सकता है, कितना भी बड़ा टाइम आ सकता है, ओके, ठीक है भाई। जैसे वो इस महीने से क्या कर रही है, फ्रेंच लेसन ले रही है, वो अभी करंट में क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हमें नहीं पता कितना करंट से कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, 1 महीने से कर रहा है, 1 हफ्ते से कर रहा है, 4 हफ्तों से कर रहा है, 6 हफ्तों से कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता, राइट। और भाई वो इस मोमेंट पर क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और जैसे अभी वो क्या कर रही है, नाउ, तो अभी वो पढ़ रही है। हाँ, अब ये आपके कुछ एरर के क्वेश्चन है, जरा पढ़िए और जरा बनाने का ट्राई करेंगे खुद से। सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। सम ऑफ अस आर प्लान। अब देखिए उसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक सी एरर है कि भाई हमने क्या करा, हमने प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं आज मूवी देखने जाने का। तो देखिए आर आपका आया है, आर के साथ आपका ये V1 तो कभी भी नहीं आता, आर के साथ तो आपका V1 आता ही नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सम ऑफ अस आर प्लानिंग, ठीक है भाई, हम में से कुछ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आज रात की मूवी के लिए। सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। अब जरा ये सेकंड वाला देखिए, व्हाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, कि तुम अपना होमवर्क किसी और में से कॉपी क्यों कर रहे हो।
हाँ जी, जरा देखिए, बताइए इसमें एरर क्या है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहां से आपके एग्जाम में एरर्स फंसते हैं। देखिए, अगर आप पकड़ पाए ना तो सबसे बड़ी एरर पता है क्या है? हाँ जी, सबसे बड़ी एरर क्या है? सबसे बड़ी एरर है ये, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। आपको इसका स्ट्रक्चर पता है? हाँ, जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर लूं तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर मेरा क्या होता है, जैसे ये है, यू आर कॉपिंग योर होमवर्क। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यू आर कॉपिंग योर होमवर्क। अब मैं इसका बनाऊंगी क्या, क्वेश्चन फॉर्मेट। तो क्वेश्चन फॉर्मेट बनाने का हमारा तरीका क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आगे आएगा, उसके बाद मेरा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। आर यू कॉपिंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कॉपी कर रहे हो? हाँ जी, आर यू कॉपिंग योर होमवर्क। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया? हमने क्या सीखा भाई, हम इस क्लास में फर्स्ट मोमेंट से ही एक चीज सीख रहे हैं, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि इंटरोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, एंड देन हमारा क्या आता है, मेन वर्ब आता है। आर यू कॉपिंग योर होमवर्क। अब उसके बाद अगर हमें सोच लो, अगर हमें WH वाले क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन हमेशा ये थोड़ी होते हैं, आर यू कॉपिंग योर होमवर्क, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, इनसे भी तो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जितने भी आपके WH वर्ड्स हैं, राइट, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको WH वर्ड वाला क्वेश्चन पूछना है तो आपको सिंपल से बस इसके आगे लगा देना है, वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क, राइट। या फिर अगर आपको हाउ लगाना है तो हाउ आर यू कॉपिंग योर होमवर्क, या फिर अगर आपको व्हेन लगाना है, व्हेन आर यू कॉपिंग योर होमवर्क। क्लियर हुआ? तो ये तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था? ये चीज तो हम सबसे कब से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन मेरा सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद मेरा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट को आगे दे देंगे, राइट। तो ये एरर आपको पकड़नी पड़ेगी। बाकी अगर आपको WH वाले क्वेश्चन पूछने हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले वो WH वर्ड लग जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जरा आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। तो देखिए वाई तो मेरा यहां पर सही है, क्योंकि वाई आपका WH वर्ड है, वो आपका आगे ही आएगा। बट उसके बाद यहां पर क्या होना था बताइए? हाँ जी, उसके बाद आपका क्या आना था? उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना था, या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आना था, आर। वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स? तो समझ आया, क्लियर हुआ आपको कि पहले आपका क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, आपका WH वर्ड आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर, राइट, एंड फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर आपका क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, V1 प्लस ING। हाँ जी, तो क्लियर हुआ आपको? देखिए ये स्ट्रक्चर अपना, WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है आपका, राइट, इज, एम, आर, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, एंड देन आपका क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो ये स्ट्रक्चर ना अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। WH है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। तो यहां पर आपको एरर समझ आ गया। अब जरा थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, Why you are not paying attention in the class?
हाँ जी, क्या हमारा ये सेंटेंस सही है? वाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। तो हमें अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है पहले WH वाला वर्ड आएगा, तो सही है भाई, आपका WH वाला वर्ड आया है। और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। तो ये जो यू है ये आपका गलत है, यहां पर आपका क्या आएगा? आर आएगा। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा यू। वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? आपका WH वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, देन आपका क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट, किसी का नाम हो सकता है आपका आई, यू, ही, शी, दे, राइट। और फिर आपका मेन वर्ब आएगा V1 प्लस ING। ओके, अब जरा ये फोर्थ वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। द टीचर आस्क्स अस व्हाई आर वी नॉट लीविंग फॉर द प्रोग्राम। हाँ जी, जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए इस सेंटेंस में हमारा क्या एरर है या फिर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अब मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या आया होगा। आपके दिमाग में आया होगा कि भाई वाई आया है, मेरा WH वर्ड आया है, फिर मेरा हेल्पिंग वर्ब आया है, बिल्कुल सही है, फिर मेरा सब्जेक्ट आया है, देन मेरा क्या आया है? मेन वर्ब आया है। तो सेंटेंस तो मेरा बिल्कुल सही है, यहां तो कोई भी एरर नहीं है। बट यहां पर एरर है। एरर क्या है? जरा आप ध्यान दीजिए। क्या आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क दिखा? अब ये मत सोचना क्या पता मैम लगाना भूल गई हो स्लाइड में, नहीं, वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं कि भाई टीचर ने हमसे पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, सॉरी कि तुम प्रोग्राम को लीव क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो टीचर पूछ चुकी है, हम फिर उस क्वेश्चन को बता रहे हैं कि टीचर ने ये पूछा था। तो अब वो क्वेश्चन नहीं रहा। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन है। बट अगर आप ये चीज जाके अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि यार मैम पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो, तो क्या तब वो क्वेश्चन रहा? नहीं। ओके, वो एक स्टेटमेंट बन गया। तो जब हमारा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, एंड देन हमारा मेन वर्ब आएगा। वाई वी आर नॉट लीविंग फॉर द प्रोग्राम। वाई तो आपका वैसे ही रहेगा, WH वर्ड तो आपका वैसे ही रहेगा, बट उसके आगे आने वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई, समझ आया? और देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। तो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर आपका फॉलो नहीं होगा। द टीचर आस्क्स अस, कि भाई टीचर हमसे पूछती है कि तुम लोग प्रोग्राम में क्यों नहीं जा रहे हो। वाई वी आर नॉट लीविंग फॉर द प्रोग्राम। क्लियर हुआ? समझ आया? एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, राइट, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे जहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हमारा सब्जेक्ट आता है, एंड देन हमारा क्या आता है? मेन वर्ब आता है। और फिर अगर हमें WH वाले क्वेश्चन पूछने हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, तो कुछ नहीं करना, आपको इसके आगे सिंपल से क्या लगा देना है? WH लगा देना है। और यहां पे हाँ क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना है। ये मेरा सेंटेंस रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइम पर, ये मेरा स्ट्रक्चर रहेगा। बट जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, हमारा स्टेटमेंट है कि भाई टीचर ने कहा था, टीचर ने पूछा था, ओके, अब वो इंटरोगेटिव नहीं रहा, वो क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं रहा, तो उसमें हमारा कुछ नहीं होगा। जो हमारा WH वर्ड है वो हमारा वैसे ही आ जाएगा, बट उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। हमारा सब्जेक्ट आएगा,
फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देन हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। ये जब हम नरेशन में करेंगे ना, क्योंकि नरेशन में यही होता है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे डायरेक्ट है कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, अब आप इसको किसी थर्ड पर्सन को बताओगे, भाई मैम ने पूछा था कि क्या कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है, आप किसी दूसरे इंसान को बता रहे हो कि भाई मैम ने ऐसे पूछा था। डिफरेंस क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब जरा ये वाले सेंटेंसेस पढ़िए। डू यू नॉट डूइंग दिस होमवर्क? हाँ जी, तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है? डू यू नॉट डूइंग दिस होमवर्क, भाई हमने पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म करने वाले हैं। आपको अभी तक समझ नहीं आया कि ये जो हमारा V1 प्लस ING वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके साथ डू डज डिड नहीं लगता, इसके साथ हमारा क्या लगता है, इज एम आर लगता है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क टुडे, क्या तुम ये काम आज नहीं कर रहे हो? ठीक है भाई, आज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं कि क्या तुम ये काम आज नहीं कर रहे। आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क टुडे। और देखो, जब भी आप सेंटेंस करो ना, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए चलो, क्योंकि ऐसे आप खुद अपना दिमाग लगाओगे तो चीजें आपके दिमाग में खुद ही फीड होने लगेगी। जैसे ये देखिए, आर मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेरा सब्जेक्ट आया है एंड देन मेरा क्या आया है, मेन वर्ब आया है। अब जरा ये वाला देखिए, 6th, राम आस्क्स हिज फ्रेंड्स व्हाई आर दे नॉट कमिंग विद हिम। ये वही अभी सेम जो हमने पीछे करा, सेम वही स्ट्रक्चर है। राम ने अपने दोस्तों से पूछा। अब देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर हमारा डायरेक्ट नहीं रहा, ये इनडायरेक्ट बन गया। मैंने डायरेक्ट नहीं पूछा, बात इनडायरेक्ट हो रही कि राम ने अपने दोस्तों से पूछा। ठीक है, राम ने अपने दोस्तों से पूछा कि वो उसके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए, वाई हमारा आया, WH वर्ड तो हमारा बिल्कुल सही है, बट इसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहा, राइट। इसके वहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, और ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया कि राम ने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। अब आप हिंदी में भी अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर राम अपने डायरेक्ट दोस्तों से पूछेगा कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, तुम मेरे साथ, राइट। बट अब हम किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे कि भाई राम अपने दोस्तों से पूछ रहा था या पूछता है कि मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा इनडायरेक्ट बन गया है, इंटरोगेटिव नहीं रहा, अब ये पॉजिटिव ही बन गया है। तो आगे हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो भी है इज एम आर, फिर हमारा नॉट आएगा, राइट, एंड उसके बाद फिर हमारा मेन वर्ब आएगा कमिंग। ओके, राम आस्क्स हिज फ्रेंड्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग विद हिम। अब जरा ये वाला पढ़िए, डज ही प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम्स रिसेंटली। हाँ, कि क्या वो अभी हाल फिलहाल में SSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हाँ जी, तो ये तो वही बात हो गई, अभी जस्ट मैंने आपको रिपीट करा कि आपका डू डज डिड नहीं आता आपका V1 प्लस ING के साथ, प्रिपेयरिंग, कमिंग, गोइंग, राइटिंग, स्टडिंग, प्लेइंग। ठीक है, ये हमारा V1 प्लस ING वाला फॉर्मेट हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या आता है, इज एम आर आता है। तो यहाँ पर डज नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही क्या है, ही हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए यहां पर इज आएगा। इज ही प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम्स रिसेंटली। अब जरा ये वाला देखिए, आर आई गोइंग विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं। अब देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मेरा हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर मेरा सब्जेक्ट आया है, देन मेरा मेन वर्ब आया है। स्ट्रक्चर वाइज तो बिल्कुल सही है, पर यहां पर गलती क्या है, गलती है ये आर वाली, क्योंकि आई के साथ आर यूज नहीं होता। आई के लिए एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब डिजाइन करा गया है, एम आई गोइंग विद यू। क्लियर हुआ, समझ आया। ये WH वाले आपको क्लियर हुए कि WH में हमें कब
इंटरोगेटिव फॉर्मेट यूज करना है, कब हमें नॉर्मल फॉर्मेट यूज करना है। अगर आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क है कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट, तो आपका वही स्ट्रक्चर रहेगा इंटरोगेटिव वाला। क्या स्ट्रक्चर है, जरा फिर से रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा कि पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, फिर मेरा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एंड देन मेरा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब आपका क्या होगा, V1 प्लस ING। ये होता है मेरा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। लीजिए, लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। बट जब हम इनडायरेक्ट जाएंगे कि राम आस्क्स हिज फ्रेंड, द टीचर आस्क्स अस, कि टीचर हमसे पूछती है, राइट, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे टीचर, यहाँ पे वो इनडायरेक्ट हो गया कि भाई टीचर ने हमसे पूछा या टीचर हमसे पूछती है। ओके, तो उसमें सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नहीं रहता, उसमें हमारा सेंटेंस पॉजिटिव ही बनेगा। तो जब पॉजिटिव बनेगा तो आएगा तो आपका WH वर्ड ही पहले, बट उसके बाद आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, एम, आर, एंड देन हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा V1 प्लस ING। और ध्यान देंगे यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर आज की क्लास हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अपना रिवीजन साथ के साथ करते हुए चले अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल भी लास्ट में बर्डन फील ना हो। अभी थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके चलेंगे, आराम से सारी चीजें आपकी एग्जाम तक कवर हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे से सेशन के साथ। तब तक अपना पुराना सारा रिवाइज कर लीजिए। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।